कभी भी किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। किस्मत कभी भी बदल सकती है और वही जो आज हमारे सामने नहीं है, कल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। यही जीवन का असली रूप है। ये कभी स्थिर नहीं होता और यही हमें विनम्र रहने और हमेशा आभार की भावना रखने की शिक्षा देता है। श्री कृष्ण के शब्दों में जो अर्थ छिपा है वह वास्तव में जीवन की सच्ची समझ को दर्शाता है। संस्कार और व्यवहार जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हम माता पिता का सम्मान करते हैं और उनके दिए गए संस्कारों को सही मायनों में समझते हैं तो जीवन में कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। स्वार्थ से रिश्ते कभी भी स्थायी नहीं बनते, क्योंकि वे केवल अपने लाभ के लिए होते हैं, जबकि प्रेम से बने रिश्ते बिना किसी शर्त के होते हैं और ऐसे रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं, चाहे उन्हें तोड़ने की कितनी भी कोशिश की जाए। और जब आप कहते हैं कि जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, यह बहुत सटीक है। जीवन में कई बार हमें अपनी भूमिका कृष्ण की तरह मार्गदर्शन देने वाली और अर्जुन की तरह संघर्ष करने वाली निभानी पड़ती है। कभी हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है और कभी हमें साहस और समर्पण की। यही जीवन का वास्तविक संघर्ष है, खुद को समझना और सही रास्ते पर चलने के लिए कड़ी मेहनत करना। जीवन की महाभारत में हमें रोज अपनी ही सारथी बनकर संघर्ष करना पड़ता है और यही तो जीवन का असली रूप है। कभी कभी मौन रहना सही होता है, लेकिन हमेशा नहीं। जब समय का दबाव होता है और गलत के खिलाफ खड़ा होने का अवसर मिलता है तो मौन रहना केवल कमजोरी का प्रतीक बन सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि पालतू सच एक सर्जरी की तरह होता है। सर्जरी में दर्द होता है, लेकिन उसका उद्देश्य शरीर को स्वस्थ बनाना होता है। उसी तरह सत्य की बातें कभी कभी कठोर होती हैं, लेकिन वे हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देती हैं। यदि हम सच का सामना नहीं करते तो अंततः समस्याएं और विपत्तियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। इसीलिए अगर समय और स्थिति की आवश्यकता हो तो हमें सच का पालन करना चाहिए और अपने विचारों और कार्यों से समाज में अच्छाई और सत्य का प्रचार करना चाहिए। इतिहास हमें यह सिखाता है कि जिन लोगों ने समय पर सच का विरोध किया या समझने में देरी की, उनका जीवन कठिन हो गया। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया और युद्ध में सही दिशा में कदम बढ़ाया, वैसे ही हमें भी समय के अनुसार निर्णय लेकर अपनी आस्थाओं और सत्य की रक्षा करनी चाहिए। सच और झूठ के बीच का फर्क बहुत महीन होता है। झूठ सच की तुलना में तात्कालिक रूप से राहत दे सकता है, लेकिन उसकी सच्चाई को छिपाने की कीमत बहुत भारी होती है। जैसे एक दर्द निवारक दवा तुरंत राहत देती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट लंबे समय तक परेशानी देते हैं, वैसे ही झूठ भी कुछ समय के लिए काम आ सकता है, लेकिन उसकी लंबी अवधि में रिश्तों, आत्मसम्मान और मानसिक शांति पर बुरा असर पड़ता है। चुगली का भी यही हाल है। यह रिश्तों के बीच दरार डालने का एक बहुत मजबूत हथियार है। खून के रिश्ते भी इससे बच नहीं पाते। जब कोई किसी के बारे में बेवजह बात फैलाता है तो यह न केवल उस व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि रिश्तों में विश्वास और समझ को भी नुकसान पहुंचता है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें शांति और सच्चे रिश्ते देते हैं। कुदरत अक्सर हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देती है जहां हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमारे सामने वो लोग आते हैं जिनके बारे में हमने बिना सोचे समझे विश्वास किया होता है। जब उनका असली चेहरा सामने आता है तो हमें यह एहसास होता है कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि विश्वास के होते हैं। अगर किसी रिश्ते में विश्वास होता है तो दूरी, परिस्थिति या समाज का क्या फर्क पड़ता है, वो रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। और जब विश्वास टूट जाता है तो चाहे वो खून का रिश्ता हो या कोई करीबी दोस्त, वो भी पराया महसूस होने लगता है। प्रेम सच्चा तभी होता है जब वह ईश्वर से और अपने कार्यों से जुड़ा हो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। ईश्वर हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है और हमारा काम हमें आत्मसंतोष और सम्मान प्रदान करता है। कभी कभी हम दूसरों को बहुत ज्यादा समय और इज्जत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि कुछ लोग इसे कमजोरी समझ सकते हैं और इस पर घमंड करने लगते हैं। सही संबंध और सम्मान स्वाभाविक रूप से और संतुलित रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सच में कुछ लोग आपकी खुशी से जलते हैं, और अगर आप उनकी आंखों में अपनी सफलता और सुख को दिखा पाते हैं तो यही सबसे बड़ा जवाब होता है। खुशी न केवल हमारी आत्मा की शांति का प्रतीक है, बल्कि यह दूसरों के दुराग्रहों और द्वेष को भी परास्त कर देती है। जब आप अपने जीवन में खुश रहते हैं तो इसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो आपकी नकारात्मकता का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। कलयुग में लोग अक्सर चालाकी और स्वार्थ के कारण सामने आते हैं, और कभी कभी सच्चाई और ईमानदारी को न समझने की वजह से हमें धोखा भी मिलता है।
इसीलिए किसी को शरीफ समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार वह सूरत के मास्क के नीचे कुछ और ही छिपाए होते हैं। जहां तक शरीर की बात है, सुंदरता उसकी बाहरी परत तक सीमित होती है। असली सुंदरता तो शब्दों में होती है। हम जो बोलते हैं वह हमारे दिल की गहराई और सोच का प्रतिबिंब होता है। सुंदर शब्द न केवल दूसरों को प्रेरित करते हैं, बल्कि हमें भी आंतरिक शांति और सुख प्रदान करते हैं। चेहरे की सुंदरता तो एक क्षणिक और बाहरी चीज है, लेकिन शब्दों की सुंदरता और उनकी गहरी समझ हमेशा हमारे साथ रहती है। अच्छे शब्द और अच्छे विचार उस रिश्ते की नींव होते हैं जो दिलों में बस जाते हैं। जो आपको समझता है वही सच में अपना होता है, क्योंकि वह आपकी भावना और मानसिकता को महसूस कर सकता है। खूबसूरत चेहरे तो कई बार दुश्मनों के भी होते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे आपके दिल को समझने की कोशिश करते हैं। जमीन पर गिरने से आप फिर से उठ सकते हैं, लेकिन अगर किसी के नजरों में गिर गए तो फिर उठने में समय लगता है, क्योंकि नजरों में गिरना मतलब किसी के विश्वास और सम्मान को खो देना होता है, और यह बहुत गहरे असर डालता है। जो इंसान शक्ति और संसाधनों के बिना भी हार नहीं मानता, वह जीवन की सबसे बड़ी ताकत रखता है। उसका मानसिक बल और आत्मविश्वास ही उसे दुनिया की किसी भी कठिनाई से पार लगा सकता है। जीवन में दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद पर प्रयोग करते हुए हम समय और ऊर्जा की बर्बादी करते हैं। दूसरों के अनुभव से सीखकर हम अपनी यात्रा को सरल और प्रभावी बना सकते हैं। जब हम खुद को इस तरह से ढाल लेते हैं कि हमारी मौजूदगी से दूसरों को प्रेरणा मिले, तो हम जीवन का असली उद्देश्य पा लेते हैं। अपनी अच्छाई, मेहनत और सकारात्मकता से ऐसा प्रभाव छोड़ना कि सामने वाला भी आप जैसा बनना चाहे, यही असली महानता है। समस्याएं जीवन में बिना कारण नहीं आती, वे हमारे जीवन में बदलाव के लिए एक संकेत होती हैं। हर कठिनाई हमें सिखाती है, और उसका उद्देश्य हमें खुद में कुछ सुधारने, नया सीखने और आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित करना होता है। यह सब कुदरत का तरीका होता है, हमें जागरूक करने का, ताकि हम अपनी राह पर सही कदम उठा सकें। दुनिया से पीछे रहकर भी यदि तैयारी मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तैयारी और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन वह तब बेहतरीन बन जाती है जब हमारी खुशी दूसरों की भलाई और प्रेरणा का कारण बनती है। जब हम खुद को खुश रखते हुए दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन का हर पल सुंदर और मूल्यवान हो जाता है। जब हमारी वजह से लोग खुश होते हैं तो यह सबसे बड़ी सफलता होती है, क्योंकि हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सकारात्मकता और सुख का एहसास कराते हैं। यह जीवन की असली अमीरी है, दूसरों के दिलों में जगह बनाना, उनकी मदद करना और उनका जीवन बेहतर बनाना। आपने यह भी कहा कि जब तक हम खुद अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान देने की बजाय हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सही है, क्योंकि तब तक लोग हमारी स्थिति और संघर्ष को समझ नहीं पाते। सफल होने के बाद हमारे शब्दों में अधिक वजन और प्रभाव होता है, क्योंकि लोग हमें एक उदाहरण के रूप में देखते हैं और हमारी बातों को मानते हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं। यह एक बहुत सटीक सलाह है। चाहे वह भौतिक सामान हो या अभिमान, दोनों ही हमें भारी बना सकते हैं। जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़े रखते हैं तो वह हमें नीचे खींच सकती है। अभिमान विशेष रूप से जीवन में कई कठिनाइयों का कारण बन सकता है। जब हम अपने अहंकार को नियंत्रित रखते हैं और विनम्र रहते हैं, तो हम अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। आपने श्री कृष्ण की बात का भी सही संदर्भ दिया है। जो इंसान की नीयत अच्छी है वह हमेशा सही रास्ते पर चलता है। उसकी मानसिकता सकारात्मक होती है और वह कभी भी बुरे कर्म नहीं करता। उसकी अच्छाई ही उसकी शक्ति होती है और यही उसे जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। जीवन में कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि शमशान में कोई 4 करोड़ रुपए नहीं छोड़ने आएगा, सिर्फ 4 लोग ही आपके साथ होंगे। इसलिए पैसों के पीछे दौड़ने से बेहतर है कि हम अपने व्यवहार को सुधारें और अच्छे संबंध बनाएं। समंदर जो दुनिया को डुबोने की ताकत रखता है, वह एक तेल की बूंद को भी डुबो नहीं सकता। इसी तरह अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो कोई भी परेशानी आपको गिरा नहीं सकती। पैसा और पद तो विरासत में मिल सकते हैं, लेकिन बुद्धि और समझ सिर्फ अपने अनुभव और मेहनत से आती है। अपने पैरों पर खड़ा होने से ही जीवन की सच्ची समझ प्राप्त होती है, और यही वह ज्ञान है जो हमें खुद को पहचानने और जीवन के हर संघर्ष का सामना करने की ताकत देता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद पर विश्वास रखें और अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। जब तक सही समय न आए तब तक शांत रहना और खुद पर ध्यान केंद्रित करना ही सबसे उत्तम है। किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना
और बिना आत्मसम्मान की चिंता किए सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर चलते रहना अंत में खुद की उपेक्षा की ओर ले जाता है। रिश्तेदार और विपक्षी नेता जैसे लोग हमेशा आपके पीछे हो सकते हैं, परंतु असली ताकत और दिशा केवल खुद के हाथ में है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता मत करो, वैसे ही हमें अपने रास्ते पर अडिग रहकर अपनी मेहनत और निर्णयों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप अपनी राह पर ईमानदारी से चलते हैं तो समय खुद आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। जीवन में हर किसी को चुनौतियां झेलनी नहीं होती, और अक्सर ये चुनौतियां उन लोगों को ही मिलती हैं जिनकी किस्मत उन्हें कठिनाइयों से परखती है। यह जीवन का हिस्सा है कि लोग आपकी सफलता को देखकर कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा किया हो। लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरों की बातों से जीवन की दिशा तय नहीं होती। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। यह सोच बहुत गहरी है। असल में कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और विचारों से गरीब या अमीर हो सकता है, परंतु दूसरों की नजर में उसकी छवि क्या है, यह उस पर निर्भर करता है कि वह किस तरीके से अपने आत्मसम्मान और दृढ़ता को बनाए रखता है। जीवन की असली संपत्ति बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होती है। आपके विचार, आपका धैर्य और आपके कर्म ही असली मूल्य है। और जेब में पैसे होने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप मानसिक रूप से कितने संपन्न हैं। असली अमीरी वही है जो आपके मन और आत्मा में हो, क्योंकि वही सबसे लंबे समय तक आपका साथ देती है। इज्जत देने का मतलब यह नहीं होता कि अपनी खुद की इज्जत को किसी के कदमों में गिरा दिया जाए। हमें हर किसी को सम्मान देना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान को भी बनाए रखना जरूरी है। जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वे आपकी इज्जत करेंगे। गलतियों को माफ करना कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि कुछ लोग हमारी दया का फायदा उठाकर हमारी ही कमजोरी बन जाते हैं। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि अपनी मदद से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन जब हम खुद को ही भूलकर दूसरों को प्राथमिकता देते हैं तो कभी कभी वह हमें ही चोट पहुंचाती है। उन लोगों से सच में डरना चाहिए जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। वे व्यक्ति जो आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, वे अक्सर आपको पीछे से आहत करते हैं। इसलिए विश्वास और वफादारी की नींव पर ही रिश्ते बनते हैं। जब तक किसी के दिल में सच्चाई और वफादारी नहीं होती, तब तक उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भरोसा वहीं होता है जहां वफादारी होती है। बहुत सही है। विश्वास और वफादारी दोनों ही रिश्तों का आधार होते हैं। जब ये दोनों चीजें किसी रिश्ते में होती हैं, तो वह रिश्ता सच्चा और मजबूत बनता है। मुलाकातें तो हम हर रोज हजारों लोगों से करते हैं, लेकिन हर मुलाकात का कोई गहरा असर नहीं होता। किसी का असली चेहरा और उसकी सच्चाई उसके शब्दों और कर्मों से ही सामने आती है, न कि दिखावे से। जैसे आपने कहा, मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वह सांप खाता होगा। यह इस बात का प्रतीक है कि बाहरी रूप और आंतरिक रूप में फर्क होता है, और केवल बाहरी चीजें देखकर किसी की असलियत का पता नहीं चलता। बोले गए शब्द सच में इंसान के दिल में उतर सकते हैं, या फिर उसे दिल से हटा भी सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम किसी को अपना बना सकते हैं, या फिर उसे खुद से दूर भी कर सकते हैं। आदर और संस्कार यही वह चीजें हैं जो इंसान को अपने शब्दों और व्यवहार में सच्चे और सम्मानजनक बनाए रखते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति सम्मान और शिष्टाचार से बात करता है, वह हमेशा दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। जिन्हें सुनने की कला आती है, वे दूसरों की बातें सही से समझ पाते हैं और उनका दिल जीत लेते हैं, जबकि जिनके पास सही तरीके से सुनाने और बात करने की क्षमता होती है, वे दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। दोनों में संतुलन जरूरी है, सुनने और बोलने का सही तरीका, ताकि किसी के दिल में अपना स्थान बनाया जा सके। जब हम जीवन को सुकून से जीने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अपने मानसिक तनाव और संघर्षों से कुछ समय के लिए दूर रहकर शांति की ओर बढ़ना चाहिए। अक्सर हम उन चीजों और लोगों में फंसे रहते हैं जो हमें दुखी करते हैं, लेकिन अगर हम यह समझें कि इस दुनिया में हर किसी का समय आता है और कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, तो शायद हम खुद को उस तनाव से बाहर निकाल पाएंगे। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि धर्म और प्रेम से भरा हृदय ही सच्चा मार्गदर्शक होता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लोग सच्चे धर्म का पालन करते हैं, उनके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति जो धर्म से भरा हुआ है, वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सच्चाई और प्रेम का मार्ग दिखाता है। वहीं जो लोग अधर्म से भरे होते हैं, वे दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ अपना फायदा होता है। ऐसे लोग भले ही कितनी भी तरकीबें अपनाएं, अंत में असफल रहते हैं,
क्योंकि उनके कार्यों का आधार सिर्फ स्वार्थ और गलत भावना पर होता है। प्रेम की सच्चाई पर आपकी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम को बकवास मानना एक बहुत बड़ी भूल है। प्रेम ही इस संसार की रचना का मूल है। यदि प्रेम ना होता तो यह संसार एक सुषुप्त अवस्था में होता, जहां जीवन की कोई वास्तविकता नहीं होती। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है जो हर जीव को जोड़ती है। यह वही शक्ति है जो रिश्तों को मजबूत करती है, परिवारों को एकजुट रखती है और समाज को आगे बढ़ाती है। प्रेम में कोई सीमा नहीं होती। यह न तो जाति, न धर्म, न संपत्ति को देखता है। यह मात्र आत्मा के संपर्क की प्रक्रिया है और यही सबसे शुद्ध रूप है जो किसी भी रूप में नकारा नहीं जा सकता। दगा और स्वार्थ की बात करते हुए यह सच है कि जहां स्वार्थ खत्म होता है वहां धोखा शुरू होता है। जब हम किसी से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं तो अक्सर हमें उस व्यक्ति से धोखा भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ देने की सोचें बिना किसी स्वार्थ के, तो हम धोखा नहीं पाएंगे। असल में धोखा उन लोगों को मिलता है जो दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, और जब वे उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो दुख और निराशा होती है। लेकिन अगर हम सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ संबंध बनाएं तो कोई धोखा नहीं हो सकता। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि जैसे हम खुद को चोट नहीं पहुंचाते, वैसे ही किसी और को भी दुख न पहुंचाएं। यही धर्म का पालन है। यह समझने की बात है कि जो तकलीफ हम खुद महसूस नहीं कर सकते, वह किसी और को भी न दें। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो हमें भी वही सम्मान मिलता है, और यही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण की शिक्षा का पालन करना, धर्म, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलना। इस प्रकार जीवन में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रेम और विश्वास की ताकत जीवन को बदल सकती है। यदि हम अपने मन से प्रेम और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को एक बेहतर दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। रिश्तों में दूरी और समय की सही समझ ही उन्हें मजबूती देती है। नियमित और संतुलित दूरी रिश्तों को स्थिर बनाए रखती है, जबकि अनियमित दूरी अविश्वास और दूरी का कारण बनती है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का आचरण उसके विश्वासों और विचारों का ही परिणाम है। अगर कोई खुद को कमजोर मानता है तो वह जीवन में कोई महान कार्य नहीं कर सकता। माफी और क्षमा शक्ति से आती है, और यह वही व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक रूप से मजबूत होता है। कमजोर इंसान अक्सर अपने भीतर की नफरत और बदला लेने की भावना से जलते रहते हैं। एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचें कि हर दिन क्या किया जा सकता है जो जीवन को बेहतर बना सके। समय और धैर्य से ही परिवर्तन आता है, और छोटे छोटे कदम ही अंततः बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। असली चेहरा तभी सामने आता है जब हम किसी के लिए अब जरूरी नहीं रहते। लोग अपने स्वार्थ के लिए ही किसी से जुड़ते हैं, और जब वह स्वार्थ खत्म हो जाता है तो उनका वास्तविक रूप सामने आ जाता है। बहस और तर्क में उलझना अक्सर न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे आपने कहा, मच्छर को मारने के प्रयास में आप खुद ही थप्पड़ खा सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि कुछ चीजों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है, क्योंकि झूठे और मूर्ख लोग बहस में उलझाकर अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। सच्चे इंसान की बातों में कड़वाहट होती है, क्योंकि वे हमें वो सच बताते हैं जिसे हम सुनना नहीं चाहते, लेकिन वही सच हमारे लिए फायदेमंद होता है। यह भी सही कहा आपने, किसी की कद्र करनी हो तो दिल से करनी चाहिए, क्योंकि अगर सम्मान और सच्ची कद्र दिल से नहीं आती तो वो दिखावा ही बनकर रह जाती है। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हमें जीवन में खुद से पहले अपने कदमों और विचारों को सही दिशा में रखना चाहिए। हम अक्सर दूसरों की बातों और मतों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो लोग हमारी पीठ पीछे बातें करते हैं, उनका यह व्यवहार सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि हम उनसे कहीं अधिक आगे हैं। लोग अक्सर हमारी सफलताओं और आत्मविश्वास से चिढ़ते हैं, और इसलिए वे पीठ पीछे बातें करते हैं। लेकिन अगर हम अपने रास्ते पर सही चलते रहें तो वे कभी भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। आपने अपनी जिंदगी की 3 गलतियों का जिक्र किया, और यह समझदारी की बात है कि आपने उन्हें पहचाना। जल्दी भरोसा करना, दूसरों की परवाह खुद से ज्यादा करना, और कभी किसी को धोखा नहीं देना। ये 3 बातें सच में बहुत महत्वपूर्ण हैं। विश्वास और प्यार को सहेजना चाहिए, लेकिन उसे बिना समझे और बिना तौले हर किसी पर खर्च करना कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है। धोखा देना एक बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि यह हमारे स्वभाव के खिलाफ होता है, लेकिन दूसरों की असलियत को पहचानना जरूरी होता है। किस्मत और पत्नी के बारे में जो आप कहते हैं, वह भी एक गहरी सच्चाई है। जीवन में हमें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हमारी परीक्षा होती है।
पत्नी या जीवन साथी का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन रिश्तों में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं जो हमें और मजबूत बनाती हैं। जिंदगी की असली परीक्षा हमारे धैर्य, समझ और संयम की होती है, और यही हमें जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जिंदगी के सफर में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी असली पहचान और उद्देश्य को समझने में सक्षम नहीं होते। उनका साथ हमें कुछ समय तक प्रेरित कर सकता है, लेकिन अगर वो हमारी दिशा में रुकावट डालने लगे तो उन्हें छोड़ देना जरूरी हो जाता है। जैसे शेर को सर्कस में नचाने के लिए उसकी स्वाभाविक शक्ति को दबाना पड़ता है, वैसे ही कुछ लोग हमारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को छीन सकते हैं अगर हम उनके दबाव में रहते हैं। श्री कृष्ण ने भी यह कहा है कि धीरज रखना बेहद महत्वपूर्ण है। जीवन के कठिन समय में हमारे भीतर धैर्य और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। कभी कभी हमें अपने सबसे बुरे अनुभवों से सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है। यही वो समय होता है जब हमें खुद को समझने का और अपनी असल ताकत को पहचानने का अवसर मिलता है। जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए, और जो हमें सही नहीं लगता उसे छोड़ देना चाहिए, ताकि हम खुद को सही दिशा में ले जा सकें। जीवन में योग और सहयोग दोनों का बहुत महत्व है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखता है, वहीं जब हमें किसी की मदद मिलती है तो उस सहयोग से हमारी ताकत और आत्मविश्वास बढ़ता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, यह भी सच्चाई है। जीवन के हर मुकाम पर, चाहे वह शमशान हो या सिंहासन, इंसान को कभी न कभी अकेले ही चलना पड़ता है। यह अकेलापन हमें आत्मसंवेदनशील बनाता है और अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर, यह बिल्कुल सही है। अनुभव से मिली ठोकरें इंसान को हर कठिनाई से मजबूत बना देती हैं, और यही ठोकरें हमें जीवन के सफर में सही निर्णय लेने की शक्ति देती हैं, जिसे अगर हम जीवन में समझकर अपनाते हैं तो हमारी दिशा और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकते हैं। यह विचार जीवन के तमाम पहलुओं में लागू होते हैं, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत निर्णय हो या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां। जो करना चाहते हैं वह कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। यह न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि जीवन का एक अहम मंत्र भी है। बहुत से लोग अपने सपनों और इच्छाओं को सिर्फ इस डर से दबा देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे, लेकिन सच यह है कि अगर हम हर कदम में दूसरों की राय पर निर्भर रहेंगे तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। लोग हमेशा अपने दृष्टिकोण से हमें आंकेंगे, चाहे हम कुछ करें या न करें। इसलिए हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वह हमारे लिए सही है, और क्या वह हमारे उद्देश्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहा है। लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। यह हमें यह सिखाता है कि दूसरों की राय और आलोचना हमारे जीवन का हिस्सा है, और हम उन्हें रोक नहीं सकते। चाहे हम दुनिया से छिप कर बैठें या कोई बड़ा कार्य करें, आलोचनाएं कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा अपनी सोच के अनुसार हमें परखेंगे। इसीलिए अगर हम अपने जीवन को दूसरों की नजरों से जीते रहेंगे तो हम कभी अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं पहचान पाएंगे। जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं, अपनी राह पर चलते हैं, तो आलोचनाएं स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन हमें उन्हें अपने आत्मविश्वास और मिशन के रास्ते में रोड़ा बनने से रोकना होता है। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है। यह रूपक जीवन की अनकही सच्चाई को दर्शाता है। मोमबत्ती की रोशनी जब अपने अंत के करीब होती है तो उसे यह एहसास होता है कि वह जिस धागे पर निर्भर थी वही उसकी समाप्ति का कारण है। यह हमें बताता है कि कभी कभी हमारे जीवन के सबसे करीबी और महत्वपूर्ण पहलू, चाहे वह लोग, स्थिति या आदतें हों, वही हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों का सही मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, और हमें यह समझने के लिए पूरी तरह जागरूक रहना चाहिए। इसलिए जीवन में किसी भी निर्णय से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा मार्ग हमें कहां ले जाएगा और क्या हम अपनी यात्रा में सही दिशा में जा रहे हैं। दूसरों की राय और आलोचना को अपने मार्ग में बधाई की तरह लेना चाहिए, न कि इसे रुकावट समझकर थम जाना चाहिए। अंत में यह हमें यह याद दिलाता है कि अपनी यात्रा के दौरान हमें खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने का अधिकार है, भले ही वह अकेला ही क्यों न हो। आज के समय में छोटे छोटे खर्च या गलतियां बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। जैसे छोटे छेद से बड़ा जहाज डूब सकता है। समय का महत्व भी अप्रतिम है, क्योंकि वर्तमान पल में जीना और उसे सही दिशा में प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
रिश्तों की सच्ची सुंदरता एक दूसरे की समझ और सहानुभूति में होती है, न कि अपने जैसा ही व्यक्ति तलाशने में। हर किसी का अपना दृष्टिकोण और अनुभव होता है, और जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। अंत में यह भी सत्य है कि आज के समय में अधिक अच्छा होना हमेशा फायदा नहीं पहुंचाता, क्योंकि कभी कभी इसे लोग एक चुनौती या खतरे के रूप में देख सकते हैं। इसलिए संतुलन और समझदारी के साथ जीना जरूरी है। तो उस चोट का असर और भी गहरा होता है। ये वही लोग होते हैं जिनसे हम अपनापन और भरोसा रखते हैं, और जब वही हमें चोट पहुंचाते हैं तो संभलने में अधिक समय लगता है। इस चोट का असर दिल और दिमाग दोनों पर पड़ता है, और किसी भी अन्य घाव की तरह इसे भरने के लिए बहुत धैर्य और आत्मबल की जरूरत होती है। आज के समय में कई बार ऐसा महसूस होता है कि लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए ही हमारी कद्र करते हैं। जब तक उन्हें हमारी जरूरत होती है तब तक वे हमारे साथ होते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो वे बिना सोचे समझे हमें छोड़ देते हैं। यह स्वार्थ और असंवेदनशीलता का व्यवहार हमें चोट पहुंचाता है, और कई बार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सचमुच लोग हमें हमारे असली रूप में मानते हैं या केवल अपने फायदे के लिए। ऐसे समय में यह जरूरी है कि हम अपनी खुशियों की जड़ें अपने भीतर ढूंढें, न कि दूसरों की प्रतिक्रियाओं या व्यवहार में। खुश रहना एक कला है, और इसे हमें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर छोटी छोटी बात पर उदास होते रहेंगे तो यह उदासी धीरे धीरे हमारी आदत बन जाएगी। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन हमें अपने भीतर ऐसी शक्ति विकसित करनी होगी कि हम इन कठिनाइयों के बावजूद अपने मन की शांति बनाए रख सकें। कुछ लोग बार बार हमारे दिल को चोट पहुंचाते हैं। उनकी बातें या उनके व्यवहार से हमें पीड़ा होती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन की दिशा और हमारी भावनाओं का नियंत्रण हमारे ही हाथ में है। ऐसे लोग सिर्फ हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं। जब हम खुद बोलते हैं तो लगता है कि इससे कुछ आसानियां मिल रही हैं, लेकिन जब वही झूठ किसी और की तरफ से आता है तो उसका बुरा लगना स्वाभाविक है। यह हमें सिखाता है कि हमें सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच एकमात्र ऐसा पथ है जो हमारे भीतर की शांति और आत्मसम्मान को बनाए रखता है। किसी का अपमान करना शक्ति नहीं, बल्कि हमारी कमजोरी का परिचायक होता है। सच्ची शक्ति में दूसरों का सम्मान करने, उन्हें सहारा देने और स्वयं को संयमित रखने की क्षमता होती है। सच्चा सामर्थ्य वह है जो दूसरों का आदर करते हुए खुद का आत्मसम्मान बनाए रखता है। समय वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति है, और इसे नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हमारे आज के निर्णय, हमारे साथियों का चयन और हमारे आसपास के लोग ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, वही लोग हमारी सोच, आदतों और कर्मों पर प्रभाव डालते हैं और हमें बेहतर या बदतर बनने की दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बात कही है कि संगति का हमारे मन और कर्मों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आज हम किन लोगों के साथ समय बिताते हैं और कैसी संगति में हैं। सही संगति हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, जबकि गलत संगति हमें भटका सकती है। वर्तमान में जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, वे हमारे विचारों, आदतों और दृष्टिकोण पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो और हम सही मार्ग पर अग्रसर हों, तो हमें ऐसे लोगों का साथ चुनना चाहिए जो सकारात्मक सोच, अच्छे संस्कार और नैतिकता को बढ़ावा देते हों। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ समस्याओं को दूर करने की बजाय हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। जैसा कि आप कहते हैं, अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। इसका अर्थ है कि अगर हम खुद को उजागर करेंगे और अपने अच्छे कार्यों को बढ़ावा देंगे, तो न केवल अपनी जिंदगी में बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाएंगे। इसी तरह दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। इसका मतलब है कि हमें अपनी ऊर्जा को दूसरों की आलोचना करने में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगानी चाहिए। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो यह न केवल हमें शांति और संतुष्टि देता है, बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। जीवन का सबसे कड़ा सच यही है कि अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। हमें उनके लिए कठिन मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यही चीजें हमें सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाती हैं। इसी कारण जब कोई व्यक्ति हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो हमें खुद को उसके जीवन से दूर कर लेना चाहिए और उसे वक्त के साथ अपनी अहमियत समझने देना चाहिए। जैसे आप कहते हैं,
वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। यह इस बात को दर्शाता है कि समय ही सब कुछ सिखाता है और हमें धैर्य रखते हुए अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। अंत में जीवन को जीने का सही तरीका यही है कि हम समय के साथ चलें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और जो भी स्थिति आए उसे धैर्य और समझदारी से सुलझाएं। जीवन में तकलीफें आनी ही हैं, क्योंकि यही तकलीफें हमारी परीक्षाएं होती हैं। जब तक हम संघर्ष नहीं करते तब तक हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें किस दिशा में जाना है। तकलीफों और कठिनाइयों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें और किस तरह से हर स्थिति में खुद को संभालें। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना करके ही अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जिंदगी में हमेशा यह कोशिश होती है कि हम दूसरों को खुश रखें, लेकिन यह बेहद कठिन काम है। हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है और उनकी उम्मीदें भी बदलती रहती हैं। एक इंसान को खुश करने के बाद दूसरा दुखी हो जाता है। यह एक निरंतर चलने वाला चक्र है। जब तक हम दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते रहेंगे, तब तक अपनी सच्चाई और अपनी खुशियों को खोते रहेंगे। इसीलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम जिनके लिए अपने आप को बदलते हैं, वह लोग कभी न कभी हमें ही छोड़ सकते हैं या हमारे मनोबल को तोड़ सकते हैं। अतः सबसे जरूरी यह है कि हम खुद के हंसी, अपने आत्मसम्मान और अपनी ताकत के मालिक बने। जब हम अपने आप पर पूरा विश्वास करते हैं, तब हमें किसी से भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती कि हम क्या करें और कैसे करें। हमारी अपनी हंसी और खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होती। और जब हम खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि किसी की बातें हमारे दिल या दिमाग पर असर नहीं डालती, तो फिर हमें किसी का मजाक या आलोचना कोई फर्क नहीं डालती। असल में हमें अपने जीवन को एक ऐसी यात्रा के रूप में देखना चाहिए जहां हमारा मकसद अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना हो। हमें खुद को इतना सक्षम और काबिल बनाना है कि जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, उन्हें यह एहसास हो जाए कि हम उस मजाक से कहीं ज्यादा मजबूत और ऊंचे हैं। लोग हमें तब तक हानि नहीं पहुंचा सकते जब तक हम खुद को खुद से प्यार नहीं करते और अपनी ताकत को पहचान नहीं लेते। जब हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर काम करते हैं, तब हम उन लोगों के मजाक या अपमान का जवाब अपनी सफलता और उपलब्धियों से देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो हमारी क्षमता को नकारते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं और खुद को साबित करते हैं, तो उनकी नकारात्मकता सिर्फ हमारे रास्ते का हिस्सा बनकर रह जाती है। इसलिए हमेशा खुद से प्यार करें, अपनी ताकत को पहचानें और अपने रास्ते पर विश्वास रखें। जब आप खुद को इतना काबिल बना लेंगे, तो आपको किसी से भी अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी और आप अपने जीवन में असली शांति और खुशी पा सकेंगे। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि रिश्ते किसी एक तरफे प्रयास से नहीं बनते, बल्कि दोनों पक्षों की कोशिशों से वे मजबूत होते हैं। जो लोग हमारे जीवन में रहते हैं और हमें हमारी कमियों के बावजूद स्वीकार करते हैं, वे असल में हमारे जीवन के सबसे बड़े खजाने होते हैं। ऐसे लोग अक्सर वही होते हैं जो हमारे गुस्से, गलतफहमियों और परेशानियों को भी सहन करते हुए हमारा साथ देते हैं। उनका प्यार और समर्थन बेजोड़ होता है, क्योंकि वे हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। रिश्तों में अगर सिर्फ एक पक्ष लगातार बलिदान कर रहा हो, तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि रिश्तों को संजीदगी, समय और समर्पण की आवश्यकता होती है। अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते, इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने हमें अपना समय और प्यार दिया है, तो उसे समझना, उसकी कद्र करना और उसे वक्त देना बहुत जरूरी है। यही वह समय है जब रिश्ता खुद को मजबूत करता है। गुस्सा और तनाव रिश्तों में कभी न कभी आते हैं, लेकिन जो लोग आपके गुस्से को सहन करके आपको समझते हुए आपका साथ देते हैं, वे सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। उनसे बड़ा प्यार कोई और नहीं कर सकता। उनके साथ रिश्ता रखना और उनकी अहमियत को समझना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे लोग किसी भी रिश्ते का सबसे मजबूत सहारा होते हैं, क्योंकि वे बिना किसी डर और झिझक के आपको सच्चाई दिखाते हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अगर कोई आपको बोझ बनने लगे और रिश्ते में सिर्फ एक ही पक्ष संघर्ष कर रहा हो, तो उस रिश्ते को ढोने की बजाय उसे छोड़ देना कहीं बेहतर है। यह सही है कि यादें तो रहती हैं, लेकिन जब किसी रिश्ते में कोई खुश नहीं है, तो उसे खत्म करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बोझ नहीं, बल्कि अच्छी यादें बनाने की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें सच्ची खुशियों का एहसास कराते हैं। अंततः हमें रिश्तों की कीमत समझनी चाहिए और जो हमारी असल सच्चाई को समझकर हमारा साथ देते हैं, उनके साथ उस रिश्ते को संजीदगी से निभाना चाहिए।
हमें कभी भी उन लोगों से दूरी नहीं बनानी चाहिए जो हमारी खुशी और हमारी परेशानियों को सहन करते हुए हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वे हमारे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा होते हैं। असल में किसी को सबसे अच्छा उपहार देने के लिए हमें उसे समझना और उसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। जो लोग हमें समय और प्यार देते हैं वही हमारे जीवन में सबसे बड़े उपहार होते हैं। लेकिन यही भी सच है कि कभी कभी हमें जीवन में ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें तुरंत समझ में नहीं आते, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उन्हीं फैसलों ने हमें बेहतर दिशा दिखाई। कई बार रिश्ते और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और हमें उन रिश्तों को छोड़ना पड़ता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान किसी रिश्ते को खत्म कर देता है क्योंकि वह हमारे भले के लिए होता है, ताकि हम उन गलत लोगों से दूर रहें जो हमारी तरक्की में रुकावट डालते हैं। ऐसे रिश्ते हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकते हैं और शायद हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। लेकिन जब हम सही फैसले लेते हैं तो हमें यह समझ आता है कि भगवान ने हमें बचा लिया। हमारे जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमारे कठिन समय में हमें अकेला नहीं छोड़ते, जो हमारी खुशियों और गम में हमारे साथ होते हैं। जो समय के साथ हमारे साथ रहते हैं वही रिश्ते सबसे मूल्यवान होते हैं। ये सच है कि मरने वालों को तो बहुत लोग याद करते हैं और उनके बारे में दुख जताते हैं, लेकिन जो लोग आज भी हमारे साथ हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू को समझते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं, उनकी कद्र करनी चाहिए। अक्सर लोग उस समय को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं जो बीत चुका होता है, लेकिन असल में समय से ज्यादा उन रिश्तों की कद्र करनी चाहिए जिन्होंने हमें सही समय पर सहारा दिया। जब मुश्किलें आईं तो उन्होंने हमें छोड़ने की बजाय हमारी मदद की। ऐसे लोग ही हमारी असली ताकत होते हैं। सच यह है कि जीवन में कुछ बातें कड़वी होती हैं, लेकिन यही सच हमें जीवन के सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। और यही कड़वी सच्चाई हमें यह समझने में मदद करती है कि जो हम चाहते हैं वह हमेशा हमारे भले के लिए नहीं होता। हमें उन रिश्तों को सहेजना चाहिए जो हमारी अच्छाई और भलाई में हमारा साथ देते हैं, न कि उन रिश्तों को जो हमें केवल समय की खपत मानते हैं। जब हम किसी इंसान को बहुत सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी स्वाभाविकता और स्वतंत्रता पर हमला कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण और जीवन जीने का तरीका होता है। जब हम ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो वह व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो सकता है और हमारी नीयत और संबंध पर भी असर पड़ता है। सुधारने का मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को अपनी सोच और मापदंडों के हिसाब से ढालने की कोशिश करें। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिश्ते में सुधार प्यार और समझदारी से आता है, न कि बलपूर्वक। अगर हम किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह हमारा दुश्मन बन सकता है, क्योंकि हर इंसान को अपनी पहचान और आजादी का अधिकार होता है। जैसा कि आपने कहा, जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। यह बात भी बिल्कुल सही है। जब हम किसी से उम्मीदें रखते हैं, खासकर जब वह रिश्ता गहरा और प्रिय होता है, तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दर्द और चोट ज्यादा गहरी होती है। इसलिए हमें उम्मीदों को समझदारी और संतुलन के साथ रखना चाहिए, ताकि अपेक्षाएं हमें निराश न करें और रिश्ते मजबूत बने रहें। आपने जो कहा कि समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं, यह भी बहुत सटीक है। जीवन में सही मार्गदर्शन और सही व्यक्ति की सलाह हमारे अनुभवों से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच और समझ हमें बिना किसी शाब्दिक शिक्षा के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा देती है। ऐसे लोग एक खजाने जैसे होते हैं जिनसे हम हमेशा कुछ न कुछ सीख सकते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। यह सच है, हर गलतियां एक शिक्षा होती है और हमें उनका सही तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। यदि हमें वही गलती फिर से होती है तो इसका मतलब यह है कि हम उससे कुछ नहीं सीख पाए। जीवन में जो मौके हमें मिलते हैं उन्हें समझदारी से ग्रहण करना चाहिए और पूर्व में की गई गलतियों से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अंत में, वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी धुन में कहीं जा रहा था, तभी उसकी नजर एक विशाल हाथी पर पड़ी जिसे महावत ने एक पतली सी रस्सी से बांध रखा था। यह देखकर वह व्यक्ति हैरान हो गया
कि इतना बड़ा और शक्तिशाली हाथी केवल एक पतली रस्सी से बंधा हुआ है और कहीं भागने या रस्सी तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वह महावत के पास गया और पूछा, इतना बड़ा हाथी जिसे अपनी ताकत से किसी भी पल इस पतली रस्सी को तोड़कर भाग जाना चाहिए, फिर भी यह अपनी जगह से हिलता क्यों नहीं? क्या यह रस्सी वाकई इतनी मजबूत है? महावत मुस्कुराते हुए बोला, जब यह हाथी छोटा था तब से ही हम इसे इसी तरह की पतली रस्सी से बांधते थे। उस वक्त यह कई बार रस्सी तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन तब उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इसे तोड़ सके। कई बार कोशिश करने के बाद उसे यह यकीन हो गया कि वह इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। तब से लेकर आज तक उसने कभी कोशिश ही नहीं की। अब तो यह इतना बड़ा और ताकतवर हो चुका है कि एक झटके में यह रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में बसी पुरानी असफलता की याद ने उसे ऐसा करने से रोक रखा है। महावत की बात सुनकर वह व्यक्ति दंग रह गया। उसे यह एहसास हुआ कि कैसे यह विशाल हाथी अपनी असली ताकत को समझ ही नहीं पाया, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने छोटे दिनों की असफलताओं का विश्वास आज भी घेरे हुए है। वह व्यक्ति वहां से चला तो गया, लेकिन हाथी की इस कहानी ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि कहीं उसकी अपनी जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही रस्सियां उसे बांध कर तो नहीं रख रही हैं। क्या वह भी उन पुरानी असफलताओं के कारण अपनी असली काबिलियत को पहचान नहीं पा रहा है? क्या वह भी जीवन में आगे बढ़ने से इसलिए रुक गया है क्योंकि उसके मन में यह विश्वास बैठ गया है कि वह सफल नहीं हो सकता? उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसके भी कई सपने थे। वह भी जीवन में बड़ा करना चाहता था, लेकिन एक के बाद एक आई असफलताओं ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसने कई बार कोशिशें की थीं, लेकिन हर बार उसे हार ही मिली थी। उन नाकामियों ने उसके मन में यह यकीन बिठा दिया था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने अब कोशिश करना ही छोड़ दिया था। लेकिन हाथी की कहानी ने उसकी आंखें खोल दी थी। उसने सोचा, अगर उस हाथी ने अपनी ताकत को पहचाना होता तो वह उस रस्सी को आसानी से तोड़ देता। ठीक उसी तरह अगर मैं भी अपनी पुरानी असफलताओं को पीछे छोड़ दूं और फिर से कोशिश करूं, तो शायद मैं भी उस रस्सी को तोड़कर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं। वह व्यक्ति घर वापस पहुंचा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपने जीवन की उन छोटी छोटी रस्सियों को पहचानना शुरू किया जो उसे रोक रही थी। पुरानी असफलताएं, डर और खुद पर संदेह। उसने निश्चय किया कि वह इन सबको पीछे छोड़कर फिर से कोशिश करेगा। अगले ही दिन उसने अपने पुराने सपनों को फिर से जागृत किया। उसने उन लक्ष्यों की ओर बढ़ने की योजना बनाई जिन्हें उसने कभी असंभव मान लिया था। अब वह नाकामियों से नहीं डरता था, बल्कि उन्हें अपने सीखने का जरिया मानता था। हर कोशिश उसे एक कदम और करीब ले जा रही थी और वह हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता था। कुछ समय बाद उसकी मेहनत और लगन रंग लाने लगी। जो लोग उसे असफल मानते थे अब उसकी सफलता देखकर हैरान थे। वह व्यक्ति अब अपनी जिंदगी की रस्सियों को तोड़कर पूरी तरह से आजाद हो चुका था, जैसे वह हाथी हो सकता था। मित्रों, पुरानी नाकामियों से कभी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। असफलताएं हमें सिखाती हैं और मजबूत बनाती हैं। हमारी सोच और पुरानी धारणाएं हमें आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। अगर हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लें
तो हम बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे, हमें सफलता मिलने के नए रास्ते मिलते रहेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन मानसिक बाधाओं से बाहर निकलना होगा जो हमें जकड़ कर रखती हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। दुख भी बड़ी अजीब चीज है। जब खुद पर बीते तो सच लगता है और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। जीवन की अजीब विडंबना है, जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की और भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत का पता होता है। ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास जो सुख नहीं होता, वही उस सुख का सबसे बड़ा वर्णन कर सकता है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन शौक से मरता है, बस मर जाना पड़ता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। लौट आती हैं तारीखें, मगर वह दिन लौट कर नहीं आता। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं, इंसान में तलाश करिए। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। ये पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसको सुना या उसको सुना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। यहां इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं, बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी है। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृति बहुत सुखद है, उसे संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। जीवन का एक सच है, मैं हमेशा खुश रहता हूं, क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो।
खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास हैं उन्हीं के साथ खुश रहना सीखें। जब आप एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश ना हो, क्योंकि आप दूसरों को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास हो। खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुश नसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हर वह दिन खुशी का दिन है जिस दिन आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करें। खुशी उपलब्धि में और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। जरूरत हो तब मदद मिलती नहीं, मिलती है मदद जब जरूरत होती नहीं। नेकियां जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वह अपना, जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को न मानना एक और गलती होती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। जब दिल गैरों से लग जाए तो अपनों में कमियां नजर आने लगती हैं। सब संस्कार की बात है साहब, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर यह भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। शिकायत मौत से नहीं अपनों से थी। मुझे जरा सी आंख बंद क्या हुई वह कब खोदने लगे। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के ओर और दिखाने के ओर। रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, परंतु यह ठहरते वहीं हैं जहां पर इन्हें इज्जत मिलती है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा रोने से, जो प्यार नहीं समझ सकते वह दर्द क्या समझेंगे। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। मन के आगे न लगाओ तो नमन हो जाता है, यदि मन के पीछे न लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहेंगे तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है।
लेकिन वहां हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करवा सकता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवा लो तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। मैं निकला सुख की तलाश में, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता जनाब। आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में सितारों की तरह होते हैं। वह चमक तो हमेशा ही है, परंतु दिखते तभी हैं जब अंधेरा छा जाता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कच्चे आम का स्वभाव खट्टा है, गुड़ का स्वभाव मीठा है, मेथी का स्वभाव कड़वा है, मिर्च का स्वभाव तीखा है, नमक की प्रकृति लवणता है। फिर भी अचार ने कितना अच्छा एडजस्टमेंट कर लिया है और सभी को अच्छा लगता है। उसी प्रकार जिंदगी में सबके साथ एवं सभी के साथ एडजस्टमेंट करना सीख लें तो आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे और जीवन मधुर होगा। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जिसे भी तुम पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है खुद को महत्व देना। इसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में सच में दिलचस्पी लेने में है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, और जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। खुश होना हो तो बेवजह हो जाइए साहब, वजह आजकल महंगी हो गई है। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाशता है, ज्ञानी बिना कुछ करे ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, यह सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले लें। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाएं। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। दुनिया की सबसे मजेदार और आसान चीज है किसी को सलाह देना।
शख्सियत नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहे। उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या होती है। आदमी और कुत्ते में फर्क सिर्फ इतना सा है कि आदमी कुत्ता हो सकता है, लेकिन कुत्ता कभी आदमी नहीं हो सकता। पहले लगता था तुम ही दुनिया हो, अब यह लगता है तुम भी दुनिया हो। तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। प्यार में खाई हुई कस्में सरकारी पुलिया से भी कमजोर होती हैं। इस हाल को ही जिंदगी कहते हैं। कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जिनमें शाम नहीं, पूरी उम्र गुजर जाती है। सुख दुख की न जाने कितनी फाइलें रखी हैं इसमें। कौन कहता है कि सीने में अलमारियां नहीं होती। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, तुम दोस्तों को आजमाते जाइए। इंसान रूपी जानवर वास्तविक जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। मेरी फितरत में नहीं उन पर से दोस्ती रखना जिन्हें हर किसी के साथ उड़ने का शौक हो। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वह आपकी अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहें यह तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। उदासियों की वजह तो बहुत हैं जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। अपने आप पर हंसने से कभी मत डरें। उस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। गलतियां यह बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती। न भागना है न रुकना है, बस चलते रहना है। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। हौसला होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। एक सचेत इंसान अपने सभी पैसे एक जगह नहीं निवेश करता है। उसी तरह बुद्धिमत्ता भी शायद हमें यह चेतावनी देती है कि हम अपनी सारी खुशियों को किसी एक जगह से पाने की अपेक्षा न करें। जो चाहा वह मिल जाए, यह सफलता है। जो मिला था उसे चाहना, यह प्रसन्नता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। दर्द दो तरह के होते हैं। एक दर्द आपको दर्द देता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। नींद भी कितनी अजीब चीज होती है। आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और न आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। ले आई है किस मकाम पर यह जिंदगी मुझे, अपनी कमी खुद महसूस हो रही है। रिश्तों के बाजार में अक्सर वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। सोचा भी नहीं था जिंदगी में ऐसा भी फंसाना होगा। रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाना होगा। खुश तो वह रहते हैं जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं। रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है। दिल टूटने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत तक न करे, उससे ज्यादा मोहब्बत आपसे कोई और नहीं कर सकता। प्यार हमेशा से ही खूबसूरत रहा है।
दाग तो उसमें ख्वाहिश लगाती है। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजिए, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। मन में उतरना और मन से उतरना केवल व्यवहार पर निर्भर करता है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की जनाब, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाना आसान हो जाएगा। मैं इस काबिल तो नहीं कि कोई अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा मुझे खो देने के बाद। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने, शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। हमेशा मुस्कुराते रहो, एक दिन जिंदगी थककर आपको रुलाना छोड़ देगी। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। सच बोलूं, अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जो आपका है ही नहीं वह आपका कभी होगा भी नहीं। किस्मत के कुछ फैसले हमारे हक में नहीं होते, बस कुछ यादें साथ रह जाती हैं जिंदगी भर के लिए। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई भी आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खुद से लड़ने की कोशिश न करें। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही नहीं, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है। संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। मैंने सीखा है इन पत्थर की मूर्तियों से कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहकर कौन सा दुख कम हो जाएंगे। किसी भूखे व्यक्ति से पूछकर देखना, यकीनन वह रोटी को चांद से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले। बाद में मन अच्छा हो सकता है मगर शब्द नहीं। जरा सा हट के चलता हूं जमाने की रवायत से। जो सहारा देते हैं वह कंधे हमेशा याद रखता हूं। शिकायतों की भी अपनी इज्जत है, यह हर किसी से नहीं की जाती। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है।
लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते, ना हारते वक्त से ना जीतते वक्त से। सफल वही होते हैं जो सीखते हैं वक्त से। हारता वही है जो दुनिया से नहीं अपने आप से हार जाता है। संघर्ष अकेला कर, तेरी सफलता मनाने पूरी दुनिया तेरे साथ आएगी। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। वह इंसान कभी मात नहीं खा सकता जिंदगी के सफर में जिसको जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं जनाब, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान पैसा देख कर दिया जाता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में जीना भी साहस का कार्य होता है। बेचने वाला होशियार हो तो दूसरों की गरीबी बेचकर भी अमीर हो जाता है। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी को फेंकते हैं। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, लेकिन बुझते बुझते एक जमाना लग जाता है। जिम्मेदारियों से भागा हर इंसान बुद्ध नहीं हो जाता। सरकारी कुर्सियों में गुरूर के पंख लगे होते हैं, बैठते ही इंसान हवाई जहाज बन जाता है। अकेलापन कहता है महबूब बनाया जाए, जिम्मेदारी कहती है वक्त बर्बाद होगा। मन में ठहराव आ जाए तो फिर दुनियादारी से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना होगा। गधों को सफलता मिलने का मतलब यह नहीं कि उसमें हुनर है। हो सकता है कोई घोड़ा रेस में ही न दौड़ा हो। डीपी चाहे कितनी भी लगा लो, पर आपके शब्द बता देते हैं कि आपकी क्लास क्या है। जिंदगी हर समय आपसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत है। रिश्ता अक्सर वही लाजवाब होता है जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, दिल के जज्बातों से जन्मा हो। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से। जिस दिन जरूरत और इच्छा में फर्क समझ आ जाए तो समझ जाना बड़े मैच्योर हो गए हो तुम। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। क्यों बनूं मैं किसी और की तरह जमाने में जब कोई मुझ जैसा नहीं। बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास हमें भी दिया है ऊपर वाले ने अपने हिसाब से। इंतजार है मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं और उससे भी बहुत कम है जो मुझे समझ पाते हैं। परख से परे है यह शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो समझे कदर मेरी। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, अगर इससे कोई बेहतर दर्द छुपाने का सुझाव हो तो बता देना। हम अपनी नजर में अच्छे हैं, सबकी नजर का ठेका नहीं ले रखा है। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, आप बचकर निकलने वाले नहीं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है
और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिन्हें आपने ही तैरना सिखाया होगा, पर वह आपको ही डुबाने को तैयार होंगे। कहने का मतलब, आपको जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें आपने ही आगे बढ़ाने में मदद की होगी, पर वह आपको ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। जहां कदर ना हो वहां जाना फिजूल है, चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम मत करना, खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर समझ आती हैं। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना। आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। उन रिश्तों का भी क्या करना जो किसी तीसरे इंसान के आने से टूट जाएं। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास हो तो कोई हाल पूछने नहीं आता। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो, बहुत बार खास से आम हुआ हूं मैं। सब कुछ तमाशा है जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। याद रखा करो, आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। जिनके पास वजूद होता है वह बिना पद के भी मजबूत होता है। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है अगर सामने वाला समझता ही ना हो। तुम्हें जो भी मिले खिलाड़ी ही निकले, कोई दिल से खिल गया तो कोई जिंदगी से। झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को, जिसके लिए भी कुछ करते हैं बस दिल से करते हैं। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। मिलते रहना किसी न किसी बहाने से, रिश्ते मजबूत बनते हैं दो पल साथ बिताने से। दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, तकलीफ देने वाला दिल में ही रहता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता। कोई नहीं रोता इश्क में, खुद से बढ़कर जिन्हें चाहो वह रुलाता जरूर है। कई बार हार इसलिए भी जरूरी होती है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलत फहमियां पाल ली थी। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार। बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की कहानी, जख्म का कोई निशान नहीं और दर्द की कोई इंतहा नहीं। यारियां ही रह जाती हैं मुनाफा बनकर, मोहब्बत के सौदों में नुकसान बहुत है। कभी हैं ढेरों खुशियां तो कभी गम बेहिसाब। इम्तिहान से भरी जिंदगी इसीलिए लाजवाब है। कुछ बूंदें पानी की न जाने कब से रुकी हैं पलकों पर, न कुछ कहती हैं न बहती हैं। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। पहले हमसे सब काम निकाले गए, फिर हमें दिलों से भी निकाला गया। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत होकर निखर कर आएं। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें
दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ काम करता है तो उससे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाह हो, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, लेकिन रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई षड्यंत्र ना हो। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी। वह भी सुना उसने जो मैंने कहा नहीं। मत भागो उसके पीछे जिसको तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। सब सही ही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वह आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी के सबक। गरीब के बच्चे बात बात पर जिद नहीं करते। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। मिले वफा मोहब्बत में अब वह दौर नहीं, अब इश्क महज एक खेल है, कुछ और नहीं। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। जिंदगी नहीं रुकती किसी के बगैर, बस उस शख्स की जगह हमेशा खाली रह जाती है। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बार बार माफ तो किया जा सकता है, पर भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। फिक्र इस बात की नहीं है कि वह बदल गए, फिक्र इस बात की है कि हमसे क्यों नहीं बदला गया। चोट का गहरा होना तो लाजमी था, वार जो अपनों का था। नहीं कोई इस दुनिया में मुझे समझने वाला। एक आस थी तुमसे, वह भी टूट गई। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। चले जाएंगे तुझे तेरे हाल पर छोड़कर। कदर क्या होती है ये तुझे वक्त बताएगा। कुछ यादें हमारी जिंदगी में ऐसी भी होती हैं जो ना भूली जाती हैं और ना ही किसी को बताई जाती हैं। जलता हुआ मकान किसी दूसरे का है, यह जानकर हर शख्स ने राहत की सांस ली। दिल को हजार चीखने चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। अगर कमरे में सबसे बुद्धिमान आप ही हैं तो आप गलत कमरे में हैं। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा। छुड़ाकर उंगलियां पापा ने सलाह दी, अकेले चलाकर बेटा, सहारे ठीक नहीं होते। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वह भी टूट सकती है।
दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। ये साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। अक्सर ज्यादा दर्द छोड़े जाने से नहीं बल्कि छल्ले जाने से होता है। अकेले रह जाते हैं वह लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है जब तक उजाला हो, अंधेरा होते ही वह भी गायब हो जाती है। सावधान रहिए दोस्तों, इंसान की नीयत और डीपी पल पल बदलती रहती है। झूठी कस्में खाने से इंसान तो नहीं मरता, हाँ भरोसा जरूर मर जाता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने ही इतना अकेला कर देते हैं और फिर अकेलापन ही अपना लगने लगता है। नहीं है कोई शिकायत गैरों से, लेकिन अब अपनों से भी उम्मीद नहीं। जवानी 100 के बिताने वाले बुढ़ापा दूसरों के भरोसे बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, न उनके साथ अच्छा करो न बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर समझ ही ना पाए कि वह क्या गवा बैठे। गलती करके गलत हो जाना आसान है, लेकिन सही होकर खुद सही साबित करना बहुत कठिन है। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरा, अब मेरी तलाशी में निकले हैं कश्तियां लेकर। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने थे। वक्त ने सिखाया है वक्त पर बदल जाना चाहिए। 4 दिन बाज के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। उसी के हिस्से घर में एक कमरा तक नहीं आया जिसने जमीनें बेचकर कभी बच्चे पढ़ाए थे। तुम्हें गुरूर है, तुम्हारा वक्त बोल रहा है, हमें यकीन है हमारा सब्र बोलेगा।